राजधानी राज्य के बाईपास यानी बिरसा चौक के पास जो है स्थानीय लोग जो है कई सालों से एचईसी के जमीन में रह रहे थे। रहने के बाद जो है एचईसी के लोगों के द्वारा नोटिस दी गई। नोटिस के द्वारा जो है इन लोगों को हटाया गया पहले एक तरफ से, उसके बाद जो है फिर शायद नोटिस दी गई थी। उसके बाद जो है गरीबों लोगों का घर पर जो है कुछ दिन पहले बुलडोजर चला था। उसके बाद जो है स्थानीय लोग जो है काफी हो हंगामा किए। हो हंगामा करने के बाद जो है कोई सुनवाई नहीं है गरीबों लोगों का, सिर्फ सुनवाई है अमीरों लोगों का, क्योंकि अमीर लोग जो है ये मतलब समझते हैं पैसे के बल पर कूदते हैं। हालांकि गरीब लोग जो है उन लोगों को पैसा नहीं आता है। जूठा बर्तन जिस जगह पर रहते हैं लोग जूठा बर्तन धोते हैं, उसके बाद जो है ये रेजा कुल्ली के काम करते हैं, चाना बेचते हैं ठेला में उला में। आज जो है बस्ती के लोग जो है एचईसी प्रबंधक से मिलने के लिए पहुंचे थे या घेराव करने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद जो है कोई कितना सदस्य गए थे मिलने के लिए, मिल के आए हैं। क्या बात हुई है हम सीधे इन लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। आज प्रबंधक एचईसी प्रबंधक से बात हुई है, क्या बात हुई है पहले ये बताइए। देखिए, पहले तो हम लोगों ने सीएमडी से मिलने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो अनुपस्थित बता करके उनका जो सीओटी है वो हमसे मिले। उनको हमने कहा कि पिछले बार 2011 में जब नोटिस दिए थे आप, जिसके चलते 10 लोगों की असामयिक मौत हो गई थी, आपने अभी फिर से जो नोटिस जारी किया है और तोड़ने का जो कार्रवाई किया है, इससे लोग सहमे हुए हैं और आक्रोश में हैं कि भैया हम जाएंगे कहाँ। इससे पहले भी 15 दिसंबर को पत्थल को जाकर लोग को तोड़ दिया गया। वो लोग भी किसी तरीके से छर छुपाने लायक रह रहे थे, गंदी नाली को साफ करके किसी तरीके से रह रहे थे। प्रबंधक ने कहा कि हम इनको बचाने की उपाय नहीं कर सकते हैं, ये लोग जहाँ हैं उनको उजाड़ने का आदेश केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। केंद्र की ओर से कहा जा रहा है कि हमको जमीन खाली करके दिया जाए, क्योंकि एचईसी की चलने की स्थिति नहीं है, उन्होंने खुद स्वीकार किया। तो हम लोगों ने कहा कि भैया आम जनता को एक तरफ सरकार केंद्र बोलती है कि हम बसाने का काम करेंगे, लेकिन यहाँ कहाँ बसाने का काम हो रहा है। जो किसी तरीके से एक एजबेस्टस इकट्ठा करके किसी तरीके से अपने घर में रह रहे हैं, अपना इज्जत आबरू को किसी तरीके से छुपा करके रख रहे हैं, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, उनको आज उजाड़ने की बात की जा रही है। ये आम आदमी इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और भारतीय कानून ये कहता है और दुनिया का जो मानवाधिकार है, किसी को उजाड़ने से पहले उसको बसाना है। लेकिन भारत का सरकार और झारखंड का सरकार पता नहीं उनकी आंखों में कौन सी पट्टी आ गई है, हमको समझ में नहीं आता है। ये गरीब बस्तीवासी ये समझ नहीं पाते हैं कि आम जनता को क्या उनसे दुश्मनी है, उनको क्या दुश्वारियां हैं कि वो आज उनको उजाड़ने के लिए आमदा है। अच्छा, एक सवाल मन में चल रहा है। एक तरफ जो है केंद्र सरकार जो है बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ के अभियान छेड़ रखे हैं, उसके बाद जो है सड़क पर जितनी बेटियां हैं वो आप तो देख रहे हैं लगातार दामिनी हत्याकांड के बाद ये लोगों को आशा और उम्मीद जगी थी कि महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी सरकार, कोई भी सरकार चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य सरकार, लेगा। कानून भी बहुत कड़े बनाएंगे, लेकिन उनका पालन करने वाले लोग ही तो आज इस स्थिति में ला दिए। लोग को उजाड़ने के लिए इनका क्या दोष है, आम जनता का क्या दोष है। अभी सड़क पर सो रहे हैं, अगर कोई महिला के साथ जो है अप्रिय घटना घटती है तो जिम्मेवार कौन? प्रशासन होगा, सरकार होगा। क्योंकि आज जिस तरीके से वो चल रही है सरकार उद्योगपतियों के इशारे पे चल रही है, आम जनता के मतलब नहीं है। वोट के समय हाँ हम वोट आपसे चाहते हैं, लेकिन बाकी सब अभी हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में 2 विधानसभा पड़ता है, रांची नगर निगम का 6 गो पार्षद का एरिया पड़ता है। तो जब हम अवैध हैं तो हमारे जो द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भी तो अवैध होते हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे रांची लोकसभा सांसद हो। लेकिन ये लोगों ने आज तक ना विधानसभा में इन सवाल को उठाया, ना लोकसभा में उठाया, ना रांची नगर निगम में उठाया।
ये विडंबना है हमारे देश की कि लोकतंत्र के नाम पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की माखौल उड़ाई जा रही है और कुछ नहीं है। ये जमीन हमारा है और हम राज्य सरकार से यही अपील करेंगे कि वो हम लोगों के बीच में ना आए। ये हमारा एचईसी से हमारा पर्सनल मामला है ये, क्योंकि एचईसी को हम लोग जमीन दिए हैं और एचईसी हम लोग को ऐसे नहीं उजाड़ सकता है। आंदोलन कई बार हुआ, लोग कहता है कि गरीब को बसाओ, लेकिन यहाँ गरीब को उजाड़ा जा रहा है, क्यों? हम सरकार से पूछना चाहते हैं। सरकार कहता है कि गरीब को बसाओ, तो सरकार गरीब को कहाँ बसा रहा है? सरकार फेंक रहा है, कौन फेंक रहा है? आज राज्य सरकार इसमें टांग क्यों अड़ा रहा है? जमीन हमारा है, खाली करो। एचईसी हमें इतना एकड़ जमीन दे दिया, किससे पूछ के दिया? एचईसी हमसे आया पूछने के लिए? एचईसी हमसे जमीन लिया, हमारे बाप दादा परदादा से जमीन लिया, तो हम कहाँ जाएंगे? घर हमारा यहाँ है, हमारा कोई गांव नहीं है, हम लोग कोई विदेश से नहीं आए हुए हैं, हम लोग झारखंड के वासी हैं, तो हम लोग कहाँ जाए यहाँ से? आप बताइए। अब क्या करिएगा आप लोगों को? तो अब जो है एचईसी लगातार जो है नोटिस पर नोटिस भेजा जा रहा है। जान दे देंगे, घर नहीं छोड़ेंगे। जान देंगे, घर नहीं छोड़ेंगे। आज हम लोग 10 दिन पहले ही सीएमडी साहब को ये सूचना दिए थे और सूचना गुप्त रूप से नहीं, पेपर के माध्यम से भी दिए थे और लिखित रूप से भी हम लोगों ने जाके दिया था कि हम लोग आज 3 तारीख को आपके यहाँ मिलने आ रहे हैं। लेकिन सीएमडी साहब का मुंहचोरीपन का ये सबसे बड़ा नमूना था कि इतनी बड़ी आबादी सड़क पे खड़ी है, मेरी माताएं बहनें रोड पे बैठी हुई हैं, उनका लॉ एंड ऑर्डर रोड पे आया हुआ है, लेकिन सीएमडी साहब आज सैटरडे का एंजॉय करने के लिए गए हुए हैं, वो छुट्टी में है। उनका एक प्रतिनिधि के रूप में सीओटी साहब थे, उनका जवाब सुन के आज एचईसी के जनता के आंख में खून खौलेगा। उन लोगों ने, सीओटी साहब ने बोला कि हम लोग आपके लेटर पे रिसीविंग नहीं दे सकते हैं। आप बताओ कि जहां हमारे पूर्वज एचईसी का स्थापना किए, जहां हमारे पूर्वज के मेहनत, हमारा खून पसीना के ताकत से एचईसी एशिया का सबसे बड़ा मदर प्लांट बना, आज उनके वंशज जब यहाँ आकर अपने घर को बचाने के लिए जब संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके एक कलम से अपना नाम लिख के एक डेट देने में उनको हिचकिचाहट हो रहा है। हम लोगों ने जबरन तो ले लिया। उनका दलील था कि झारखंड सरकार और केंद्र सरकार उनसे एचईसी क्षेत्र में रेवेन्यू जनरेट नहीं होने के चलते ये जमीन मांग रही है। उन्हें जमीन का अगर उतना ही चिंता था तो भैया सुंदरगढ़ के बस्ती में सारे लोग दूसरे का थाली मांजने वाले हैं, दूसरे घर में झाड़ू बर्तन करने वाले लोग हैं। उनके घर को तोड़ने से पहले उनको ये सोचना चाहिए था कि वो लोग जाएंगे कहाँ। अरे घर को तोड़ना था और सरकार को खुश करने के लिए अगर जमीन देना था, एक टाइप का क्वार्टर देता जहां पूर्व सांसद, पूर्व विधायक लोग 20-20 साल, 30-30 साल से ये मेरा है वो मेरा है करके बैठा हुआ है। एक टाइप का उतना बड़ा इलाका को आप क्यों नहीं दे देते हैं? ये जवाब देना चाहिए। ये सवाल जब हमने सीओटी से पूछा तो बोला मुझे बात करना होगा। आपको बता दे भैया, धुरवा के लगभग सारे क्वार्टर में, वो चाहे एक टाइप का हो या सीडी क्वार्टर हो, एक एक क्वार्टर जिसका क्षेत्र 1.5 डिसमिल में था, एक एक क्वार्टर का आज 6-6 डिसमिल में 1.25 करोड़ का बंगला बनाए हुए बैठे हैं। उनके ऊपर में एचईसी का आज तक एक नोटिस नहीं गया है कि आप लोगों ने इतना बनाया है। यहाँ पे लोग मिट्टी और गिलावा से एक एक टीना का छत डालकर अगर लोग घर बनाए हैं, तो उनको अपने मेहनत से अगर बनाए हैं तो सोच रहे हैं कि गरीब को दबाना आसान होता है, इसलिए उनके घर पे बुलडोजर चला लो। आपको बता दें पत्रकार महोदय, आप सारे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पुराने पत्रकार हैं, आप अनुभवी हैं। इन लोगों ने जिस दिन घर पे बुलडोजर लगाया था, इन लोगों ने बोला कि एचईसी तोड़ रही है। हमने एचईसी के पदाधिकारी को फोन लगाया, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तोड़ रही है। मैंने उस दिन डीसी साहब को फोन लगाया, उन्होंने कहा कि सीएमडी के अधिकार के क्षेत्र का बात है। हम बोले कि ठीक है, हमारा प्रतिनिधि जाएगा, सीएमडी से बात करेगा। आज जब बात करना ये ऐसा तो होने हम देंगे नहीं, हमारी माताओं बहनों को बेघर होने देंगे नहीं, लेकिन इनका जो मंसूबा है कि ये पूरा मैदान कर लें और धीरे धीरे इसको निजी जमीन के रूप में अमीर लोगों के हाथ में करोड़ों करोड़ रुपया डिसमिल के हाथ में बेचेंगे, ताकि उनसे इन लोगों का भी स्थिति मजबूत हो और इनके आका का भी स्थिति मजबूत हो। ये अपने आलाओं को खुश करने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि उनका मंसूबा कभी साकार नहीं होगा जब तक मेरी माताएं बहनें हमारे साथ में है। स्थानीय लोग हैं, जो लोग जो है अभी एचईसी के जमीन में रह रहे हैं, उसके बाद जो है कुछ दिन
पहले जो है जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था, उसके बाद जो है सारा कोई वहां पर पहुंचे थे। पहुंचने के बाद जो है थोड़ा सा लाठी चार्ज भी हुई थी। उसके बाद जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। पढ़ाई बंद कर दी है, घर का खर्चा उठाना पड़ता है, इसीलिए धूप में सभी को बहुत दिक्कत होता है। अभी जिस तरह से हम लोग अभी हम लोग काट रहे हैं वो लोग समझ नहीं सकते हैं। अभी इतना कड़ा धूप में हम लोग कहाँ से कहाँ आए हुए हैं यहाँ पर। अभी बारिश होता है, बाढ़ आ जाता है, सबके घरों में घुसता है, सबको हम लोग ऐसे रहते हैं। क्या करने आए हैं? यहाँ हम लोग अपना बस्ती को बचाने के लिए आए हुए हैं। किससे, किसको बोलिएगा? केंद्र सरकार को बोलेंगे, किनको बोलेंगे? जो हम लोग का बस्ती को हटा रहा है उन्हीं को बोलेंगे। अब फिर जो है आप लोगों को हटा दिया जाएगा, क्या करिएगा? हटा दे, हम लोग इसी में रहेंगे, भले झोपड़ी बना कर रखेंगे, इसे ही रहेंगे। फिर बुलडोजर चलेगा? चला दे, 10 बार चला दे, लेकिन छोड़ के नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। हाँ। यहाँ के राज्य सरकार या केंद्र सरकार को क्या कहिएगा? या तो हम लोग को घर दे या फिर हम लोग का बस्ती ना तोड़े। कई साल से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग का तो दादा परदादा सब यही मर गया। हम लोग का मम्मी पापा भी नहीं है। हम खुद बाल बच्चा सबको पालते हैं, मेरे भाई बहन छोटे छोटे हैं, सबको हम पालते हैं। क्वार्टर कर करके सबका घर में जाते हैं, क्वार्टर का काम करते हैं। बड़ा बड़ा बीएसपी डीएसपी लोग का घर में काम करते हैं। वही लोग का अभी हमें लोग का घर में काम करते हैं और वही लोग का हम लोग का बस्ती से दिक्कत हो रहा है। आता है जब हेमंत सोरेन तो वही बिरसा चौक वाला रास्ता से जाता है, तो वो लोग को बस्ती दिखता है तब बेइज्जती नहीं लगता है। तो उसको तो और बनाना चाहिए कि हाँ बस्ती दिख रहा है, फ्लैट दो उसको। हम लोग को भी देना चाहिए ना। जब दिक्कत लगता है आपको कि बस्ती से, तो हम लोग को भी फ्लैट दीजिए। क्या हम लोग इंसान नहीं है? मैया योजना दे दे के ठाक रहा है हम लोग को। मैया योजना नहीं चाहिए, बंद कर दे अपना मैया योजना। हम लोग को घर दे, हम लोग घर दे और हम लोग को काम दीजिए। क्या कहेंगे? 2500 रुपया लेके हम लोग को 2500 रुपया पूरा महीना का राशन दे सकता है? उन्हें न दे सकता है। यहाँ तक कि मम्मी पापा माँ बाप मर गया तो माँ बाप का राशन में नाम भी काट दिया। हम लोग को सब कुछ खरीद के खाना पड़ रहा है। राशन में हम लोग का नाम भी नहीं है। हमारे साथ तो कुछ और महिला है, उनसे जानने की कोशिश करें। मैम, सबसे पहले तो आप यहाँ पर आए हैं, किस लिए आए हैं? हम लोग बस्ती बचाने के लिए आए हैं। अच्छा, क्या बोलेंगे, हम लोग तो यही हम लोग को रहना है और हम लोग तो यही रहेंगे। बस्ती हटा भी देगा पर फिर हम लोग झोपड़ी ही बना के ही रहेंगे। कितना दुख लगता है? लगता है दुख, तो क्या करेंगे, छोटा छोटा बाल बच्चा लो है। एक बसा बसाया घर को उखाड़ देना कितना तकलीफ है? लगता है बहुत तकलीफ, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है, रहना तो पड़ेगा ही। घर तो देता नहीं है, वोट लेना रहता है तो आ जाता है वोट लेने के लिए। और हम ही लोग से जीता है, हम ही लोग से लोग को खराब लगता है। जिस तरह से राज्य सरकार या केंद्र सरकार के ओर से बताया जा रहा है कि गरीबों लोगों का घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, अब देखना होगा कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार या एचईसी के लोग जो है गरीबों लोगों का घर पर बुलडोजर चला पाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा।